हेलो गाइस, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव टीच पे स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के हिंदी के गद्य खंड का जो फोर्थ चैप्टर अर्धनारीश्वर था उस उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो थे लास्ट वीडियो में हमने देखे थे, और आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में क्या है। तो पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद की खान है। जो पुरुष जीवन में आनंद चाहते थे उन्होंने नारी को गले से लगाया। वे प्रवृत्ति मार्गी हैं, अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? मतलब जो लोग पुरुष जो मानते हैं कि जो नारी है आनंद की खान है, तो उन लोगों ने इसे गले से लगाया और नारियों को पर्दा में रखा। ये उनका प्रवृत्ति मार्ग है, मतलब ये मार्ग जो है प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग क्या है देखते हैं। निवृत्ति मार्ग वे है जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया, मतलब अपने जीवन के साथ साथ नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके लिए किसी काम की चीज़ नहीं थी। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और व्यक्ति मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधना माना। सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। क्या हुआ कि जो पुरुष थे, कुछ ऐसे पुरुष थे जिनका मत था कि अगर हम स्त्री के साथ रहेंगे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने नारी को अपने जीवन से हटा दिया, नारी को ढकेल दिया। उनके बारे में, नारियों के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या होगा, उनको अपने लाइफ से हटा दिया और इन्होंने संन्यास के रास्ता चुन लिया और साधना करने लगे कि हमको स्वर्ग मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलेगा, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। मतलब इन्होंने कहा था कि मैंने जो धर्म बनाया है उसे 500 हजार साल, 5,000 साल चलना चाहिए। कितना साल चलना चाहिए? 5,000 साल। लेकिन अब वो सिर्फ 500 साल ही चलेगा। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि उन्होंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। मतलब उनका भी मत था कि हमने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर बहुत बड़ा पाप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मानसा होती है, क्या यह उचित है। तो स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे उनकी मानसा अवहेलना करने की है। इनकी इजाद इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं कि यह विकार दोनों में हो। नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं, एवं अखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। अतः स्त्री को इस तरह निकृष्ट उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जो स्त्री है उसे कुछ लोगों का मानना है कि यह नागिन और अहेरिन है। तो वैसे लोग कौन है, कौन ये मानते हैं कि जो स्त्री है नागिन और अहेर है? वैसे पुरुष जिनमें जो दुर्बल हैं, जो अपनी श्रेष्ठता को खुद से दिखाना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, वो लोग क्या मानते हैं कि ये नारियाँ नागिन है, अहेर है, इनसे उनको, इन पुरुषों को खतरा है। लेकिन बात तो ये है कि ये पुरुष खुद जादूगर और नाग के गुण इन स्त्रियों से ज़्यादा रखते हैं। तो ये जो उपाधि दिया गया है स्त्रियों को, ये उपाधि देना उचित नहीं है। ऐसा उपाधि स्त्रियों को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर में राष्ट्रकवि दिनकर जी ने नारी शक्ति की मर्यादा एवं महानता को दर्शाने का प्रयास किया है। आप भी पढ़ें कि इसमें नारी की मर्यादा और महानता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस प्रसंग में उन्होंने चर्चा की है कि यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होती, होकर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती, तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। ये बात सच है कि अगर जो संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होता। क्योंकि कुंती और गंधारी एक माँ थी, अपनी एक पत्नी थी, उनके अपने पति थे, उनके अपने बेटे थे। और कोई माँ, कोई पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उनके बेटे, उनके पति की मौत उनकी आंखों के सामने हो। भले वो कुछ थोड़ा सा दुख सह लेगी, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी कि उसके सामने उसके पुत्र और पति का निधन हो। आगे इसी पर
प्रथम तो पुरुष स्वभाव में निष्ठुरता और कठोरता होती है। पुरुष स्वभाव में क्या होता है? निष्ठुरता और कठोरता होती है। युद्ध के समय उसे इसका ध्यान नहीं रहता कि रक्तपात के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा। पुरुष ये नहीं देखता कि अगर हम युद्ध में मारे जाएंगे तो जो हमारे पीछे जो हम पे निर्भर हैं उनका क्या होगा। दूसरे ऐसे अवसरों पर नारियां में इस भावना का फिक्र होने की संभावना प्रबल होती है कि दूसरी नारियां का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसे वे अपने बारे में सोचती है। और दूसरे तरफ हम देखेंगे कि लेकिन नारियों में ऐसा नहीं होता है। नारियां चाहती हैं जैसे उनका सुहाग बचा हुआ है, जैसे वो अपने सुहाग को सुरक्षित रख जैसे वो अपने पति को सुरक्षित रखना चाहती है, वैसे वो भी चाहती है कि दूसरे का पति भी सुरक्षित रहे। वो जितना अपने बारे में सोचती है उतना दूसरों के बारे में भी, दूसरी नारियों के बारे में भी सोचती हैं। ऐसा इसलिए कि नारियां पुरुषों की तुलना में कम निष्ठुर होती है एवं कठोर हुआ करती हैं। मतलब जो नारियां होती हैं वो पुरुषों की तुलना में कम निष्ठुर, कम कठोर हुआ होती हैं। कुंती एवं गांधारी दोनों अपने अपने पुत्र को राजा बनते देखना चाहती थी। कुंती और गांधारी दोनों चाहती थी कि उनका पुत्र जो है राजा बने, लेकिन इतना तय है कि वे इसके लिए इतने बड़े रक्तपात को स्वीकार नहीं करती। पर यह भी सच है, भले वो राजा बनना देखना चाहती है, लेकिन ये भी सच है कि वो ये नहीं चाहती कि इतना बड़ा रक्तपात हो और इतने लोगों की मौत हो। दोनों चाहती थी कि युद्ध न हो, वार्ता से ही कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। दोनों चाहती थी कि युद्ध न हो और वार्ता से ही कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो इसका जवाब होगा, रविंद्रनाथ जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद्र के चिंतन नारियों के प्रति भिन्न रहे हैं। इन लोगों का चिंतन कैसा रहा है? नारियों के प्रति भिन्न रहा है। इन कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी को जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। इन लोगों ने जो नारी का रूप प्रकट किया है वह रूप अर्धनारीश्वर नहीं है। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। प्रेमचंद ने क्या कहा था? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, और नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो राक्षसी बन जाती है। देख रहे हैं नारी को कैसे नीचा दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखा है, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। मतलब उनके समय में एक ईड़ा शब्द था, तो जयप्रकाश नारायण जी बोलते थे कि ईड़ा जो होता है, मतलब जयप्रकाश नारायण जी एक ईड़ा शब्द का प्रयोग किए थे। तो ईड़ा वह शब्द होता है जो बताता है कि अगर कोई स्त्री पुरुष के गुण सीख रही है तो उसे ईड़ा बोला जा रहा है। मतलब एक तरह से उसे समाज से बाहर ही नहीं दिखाया जा रहा है ईड़ा बोल के। और रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि नारियों के बारे में कुछ ऐसा विचार दिया कि उनके अनुसार नारी की सार्थकता उनकी भांगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं कि नारी की सार्थकता उसको मोहक होने में, आकर्षक होने में है, केवल पृथ्वी की शोभा बढ़ाने में है, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कृति वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी? यह बोलते हैं कर्म कृति वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। परंतु राष्ट्र कवि दिनकर उक्त कवियों एवं लेखकों के विचार से असंतुष्ट हैं। मतलब इन लोगों के विचार से जो राष्ट्र कवि दिनकर जी हैं वो असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि नारियां अभी अभिशप्त नहीं है। मतलब मानते हैं कि नारियां कोई अभिश्राप नहीं है, यातियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है। जो उन पे मतलब नारियों पे जो जुल्म किया गया वो काल अब समाप्त हो गया है। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती। अभी के समय में जो नारी है वो विकारों की खान, माने कोई भी गलती हो तो उसका जिम्मेवार नारी ही नहीं है और ना ही वो कभी पुरुष की बाधा है। अब नारी प्रेरणा का उद्गम है। अब नारी क्या है? प्रेरणा की उद्गम है, शक्ति का स्रोत है। अब वह पुरुषों की थकान की महौषधि बन गई है। अब वह पुरुषों की थकान की क्या बन गई है? महौषधि बन गई है। अतः नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ये मानते हैं कि नारी और नर एक ही द्रव के ढले दो प्रतिमाएं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं।
प्रारंभिक काल में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज भी वैसे ही होना चाहिए। प्रारंभिक काल में भी नर और नारी में बहुत समानता थी और आज भी वैसा ही समानता होना चाहिए। ये कब का, जब आदि काल का बात बता रहे हैं, जब अभी कृषि का विकास नहीं हुआ था, उस समय भी जब जो नारियाँ थी पुरुष थे एक समान थे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का सारांश लिखें अथवा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में व्यक्त विचारों को स्पष्ट करें। तो दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। दिनकर जी क्या मानते हैं, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। मतलब नर में नारी के गुण आते हैं तो इससे उनकी मर्यादा में कमी नहीं आती है, इससे और क्या होता है, उनकी मर्यादा बढ़ती है। दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता। दिनकर को यह जो रूप है अर्धनारीश्वर वाला, यह आज के डेट में कहीं देखने को नहीं मिलता, इसलिए वे क्षुब्ध हैं, मतलब इसलिए वह दुखी हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र पुरुष हैं और स्त्री हैं। मतलब उनका मानना है कि अभी का जो देश है उसमें पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उनका नारीत्व में बाँटा लगेगा। मतलब ये आज का समय ऐसा है कि नारियाँ सोचती हैं कि अगर हम पुरुष का गुण सीख लेंगे तो हमारे नारीत्व में बाँटा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझता है कि स्त्रियोचित गुण अपनाकर वह स्त्रैण हो जाएगा। पुरुष क्या सोचता है कि अगर हम स्त्री के गुण सीख लेंगे तो हम स्त्रैण हो जाएंगे। इस विभाजन से दिनकर जी दुखी हैं। इस विभाजन से दिनकर जी क्या हैं, दुखी हैं। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ, प्रेमचंद्र और प्रसाद के चिंतन से भी दुखी हैं। और इस अभी जो समय है इससे ही नहीं, ये जो बड़े बड़े चिंतक जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, प्रेमचंद्र हो गए, रविशंकर प्रसाद हो गए, इनके चिंतन से भी दुखी है रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपस में गुणों का बंटवारा करने वाले। दिनकर क्या मानते हैं कि अगर ईश्वर ने धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया है तो हमारे पास कौन सा ऐसा अधिकार आ गया है कि हम धूप और चांदनी को बांट दें। वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। पुरुष कैसे वर्चस्ववादी तरीके अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया है। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। कृषि व्यवस्था से पहले नारियां भी शिकार करने जाती थी, नारी भी भोजन के लिए पुरुष के साथ जाती थी, हर जगह नारी नर के साथ रहती थी। लेकिन जब कृषि का विकास हुआ तो नारी को प्राधीनता चालू हुआ उसी समय से, और नारी को कहाँ रखा गया, घर में रखा गया, और पुरुष खुद जाते थे खेतों में। यहाँ से 2 जिंदगियाँ टुकड़ों में बट गई। नारी प्राधीन होकर अपने समस्त मूल्य भूल गई। जो नारी प्राधीन हो गई और अपने जितने भी उसके मूल अधिकार थे वो सारे अधिकार वो भूल गए। अपने अस्तित्व अधिकार भी नहीं रही, मतलब अपने अस्तित्व के अधिकारिणी भी नहीं रही। उनका जो अस्तित्व का अधिकार है वो भी भूल गए। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुषों को होने को लेकर समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपयोग खूब किया, और नारियों को लगा कि हमारा भी अस्तित्व यही है कि हम पुरुष के लिए भोगवाद बन के रहें, और पुरुषों ने भी उसका भोगवाद समझकर खूब उपयोग किया। वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उनका जी भर उपयोग किया, और भोगियों ने नारियों को मानकर कि भोगवाद की वस्तु है तो खूब उपयोग भी किया उनका। दिनकर मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव की डली 2 प्रतिमाएं हैं। मतलब दिनकर जी क्या मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, जो पुरुष कर्म क्षेत्र मानता है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक है कि नारी और नर जब तक अलग तब तक दोनों अधूरे हैं। जब तक नर और नारी अलग हैं तब तक अधूरे हैं। बल्कि इस बात का भी कि जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे
बल्कि यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष के स्पष्ट आभास हो। मतलब वो मानते हैं कि नर में भी नारीत्व का गुण है और नारी में भी नर का गुण है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस सृष्टि का विकास नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहीं गलती हुआ हो तो आप उस गलती को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे।